आपके जीवन में मुश्किल घड़ी आई हुई है? क्या आपके जीवन में निराशा के बादल छाए हुए हैं और आप उनसे बाहर निकलना चाहते हैं? तो आपको उससे बाहर निकलने के लिए खुद ही प्रयास करना होगा। बस एक बार दामन थाम लीजिए अपने भगवान का और लीजिए अपने भगवान का नाम, क्योंकि वहाँ से मिलेगी आपको भरपूर शक्ति दुनिया की हर मुश्किल से लड़ने के लिए, दुनिया की हर समस्या को सुलझाने के लिए। जीवन में जब भी मुश्किलें आएँ तो उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि क्या है ऐसा जो मैं इन मुश्किलों से सीख सकता हूँ? क्या है ऐसा जो ये कठिन घड़ियाँ मुझे सिखाना चाहती हैं? क्योंकि जब भी जीवन में मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं। तो मुश्किलों से घबराइए नहीं। आपको आराम करना चाहिए जब आप थक जाते हैं, पर हार नहीं माननी चाहिए। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। दूसरों से हमेशा ऐसे बात करो कि कभी बात वापस लेनी पड़े तो आपको बुरी ना लगे। कहने का मतलब ये है कि जब आप दूसरों से कुछ कहें तो एक बार ये ज़रूर सोचें कि क्या यही बात अगर सामने वाला मुझसे कहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, मुझे कैसा लगेगा। तो आप सही बात कहेंगे, कभी किसी को गलत बात नहीं बोलेंगे। इससे आपके आपसी रिश्ते तो मधुर होंगे ही, आपको हमेशा दूसरों से सराहना मिलेगी। दयालु बनो लेकिन कमज़ोर नहीं बनो, ज्ञानी बनो अहंकारी नहीं बनो। ज्ञान तो रावण के पास भी था, पर उसके अहंकार ने उसका विनाश कर दिया। लेकिन आपको ज्ञान अर्जित करना है, उसके साथ विवेक भी रखना है कि आप उस ज्ञान का सही उपयोग कर सकें। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दयालु होते हैं, जिनको हर किसी पर दया आ जाती है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में सब आपके जैसे नहीं होते। यदि आप सरल स्वभाव के हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सभी सरल स्वभाव के हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उनसे हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शराफ़त आपके अंदर है, सबके अंदर ऐसी हो ज़रूरी नहीं है। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए कभी भी हार मत मानिए। जहाँ तक तुम देख सकते हो चलते जाओ। जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तो आप उससे आगे का रास्ता देख पाओगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कोहरे और धुंध के दिनों में अगर हम चल रहे होते हैं तो हमें बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता है, पर जैसे जैसे हम आगे कदम बढ़ाते जाते हैं तो हमें आगे का रास्ता साफ साफ दिखाई देता चला जाता है। तो इसलिए जो कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती हैं वो बस इस कोहरे की तरह ही हैं। वो हमें लगता है कि हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है, हम चारों तरफ से कठिनाइयों से घिरे हुए हैं, जैसे हम कोहरे से घिरे होते हैं। पर जैसे आगे बढ़ने से कोहरा छट जाता है और रास्ता साफ नज़र आता है, वैसे ही हिम्मत बनाए रखने से आपको उन मुश्किलों के बीच से रास्ता भी नज़र आएगा और आप जब आगे बढ़ते जाओगे तो आप सफलता भी पालोगे। इसलिए कभी रुकना नहीं चाहिए। थक गए हो तो आराम कर लो। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से तो हार ही मिलेगी। इसलिए आलस्य मत करो। बड़ी मंजिल के राहगीर छोटे दिल नहीं रखते। अपने दिल को इतना बड़ा कर लो कि जितनी भी मुश्किलें आएं, जितना भी लोग कुछ कहें, आप कभी हार ना मानो। इसलिए हमेशा बस खुद को तरक्की की तरफ बढ़ाए चले जाओ। बस हिम्मत रखो। जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। आप अपने जीवन की शुरुआत में जाकर उसे बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, एक काम आप ज़रूर कर सकते हैं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आज से आप खुद को बदल सकते हैं। आज तक अगर आपने अपने जीवन में कुछ भी ऐसा अच्छा काम नहीं किया है जो सार्थक हो, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हों, तो कोई बात नहीं, पर आज से ही आप शुरू कर दीजिए। अपने जीवन को अपने लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि जीवन जो है वो हमें बार बार नहीं मिलता, और जीवन में जो समय आपको अभी मिला है ये एक बार चला जाएगा तो दोबारा आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आपके अंदर इतना जज्बा होना चाहिए कि आप अपनी
सभी मुश्किलों से लड़कर जीत जाएंगे तो आपको जीत ज़रूर मिलेगी। हर वक्त जीतने का जज्बा रखिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय तो बदलता ही रहता है। और हाँ, ये बात ज़रूर याद रखना कि थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा, आपकी मंजिल आपको मिल ही जाएगी। क्या आपने कभी देखा है कि मोती किनारे पर आते हैं? नहीं, मोती अगर आपको ढूंढने हैं तो उसके लिए आपको समुद्र में उतरना ही पड़ेगा, आपको डुबकी लगानी ही पड़ेगी। तो अगर आपको लगता है आसानी से सफलता मिल जाएगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सफलता अगर इतनी आसानी से किनारे पर बैठे बैठे मिल जाती तो सब सफल हो जाते। इसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, तो संघर्ष से क्यों घबराना। हार भी जाते हैं हम, ज़रूरी नहीं है कि हर कोशिश जो की जाती है उसके बाद हमें सफलता ही मिले, पर हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। क्योंकि जब भी आप हारते हैं तो आप सीखते चले जाते हैं और पहले से बेहतर हो जाते हैं। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको अपने आप के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जो आपने पहले कभी नहीं की, और उस मेहनत के बाद आपको नतीजा भी वैसा ही मिलेगा। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जो आपने पहले कभी भी नहीं की। दृढ़ निश्चय के साथ सुबह बिस्तर से उठो और मन में संतुष्टि के साथ रात को तभी सो पाओगे जब आप दिन भर मेहनत करोगे, क्योंकि फिर आपको सुकून से नींद भी अच्छी आएगी। आपको मालूम होगा कि आपने दिन भर इतनी मेहनत की, इतना प्रयास किया कि अब आप सुकून से सो सकते हो। लेकिन नींद से इतना भी प्यार मत कर बैठना कि मंजिल ही ख्वाब बन जाए, क्योंकि मंजिलें आपको सोते सोते नहीं मिलती। उसके लिए आपको जाग कर, उठ कर मेहनत करनी पड़ती है। जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपनी मंजिल को ना पालो।